जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज है वाल्मीकि रामायण का भाग 76 तथा इसके अंदर अयोध्या कांड का भाग 24। श्रोताओं, आपने सुना कि कैकेयी के पुत्र भरत ने अपनी माँ को कटुवचन कहने के पश्चात वह श्री राम की माता कौशल्या के पास गया और उसने अनेक प्रकार के कस्में खा कर माता कौशल्या को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये माँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, और बताया कि मैं बिना भाई के राज नहीं चाहता, मैं तो श्री राम को ही अयोध्या का राजा बनाऊंगा। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग में सुने। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा, हे माँ बाबू राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समुचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। राजन, तदंतर मृत राजा दशरथ को दो पहुँच कर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित और उत्तम विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी और विलाप करने लगे। हे राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था। तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? हे महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे? तात, आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतापूर्ण प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? विलाप करते भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा, महाभाव, इन महाराज के लिए जो कुछ विपरीत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांतचित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा सिरोधार्य की तथा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। इसके बाद महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारकगण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राज के पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी और भांति भांति के वस्त्र लुटाते हुए चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर कोई कुगल और कोई सरल पद्माकोर देवदारू की लकड़ियाँ लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋतुजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से गिरी हुई यथायोग वेदिकाओं और रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेघांत यज्ञोपवीता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की। दाह कर्म के पश्चात विवाह होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों ही से सरयू के
तट पर जाकर उतरी। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर गया था। वे पिता के चितास्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, हे तात, आपने मुझे जिन श्रेष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में चले जाने पर आपने मुझे सूने में क्यों छोड़ दिया? इस समय मेरा कोई भी सहारा नहीं। तात नरेश्वर, जनानाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया। उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाग के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियाँ बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। वे समय समय पर अनुभव में आए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके दुखी होते थे। सुदबुद्ध होकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगते थे। हाय मंथरा से जिसका प्राकट हुआ है कि कई रूपी इस ग्रह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदान में शोक रूपी उस उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर लिया। तात, आपने जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? तदंतर देवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय का जो शेष कार्य है उसके करने में तुम यहाँ विलंब क्यों लगा रहे हो? 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया, जो दुख के समय अपने और आत्मीयजनों के लिए तो बात ही क्या है, संत प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं, वे सर्वगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए। कितने दुख की बात है। तथा जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी सूरवीर है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ, उन दोनों ने पिता को कैद करके श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया? जब राजा एक नारी के वश में होकर गलत मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था। वह राज रानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज कर वहाँ आई थी। द्वारपाल ने मंथरा को पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट कर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा, ये राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा और आप लोगों के पिता ने इस शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है।
आप इसके साथ ऐसा बर्ताव करो जो उचित समझो। द्वारपाल की बात सुन शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। और सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापनी ने मेरे भाई तथा पिता को जैसा दुख दिया, उससे उसको रूढ़ कर्तव्य का वैसा ही फल यह भी भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से गिरी हुई उस कुब्जा को, मंथरा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। जिस प्रकार उन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उससे जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये सभी विचार करने लगे। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वे जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके नाना प्रकार के वज्राभूषण टूट फूट कर पृथ्वी पर इधर उधर बिखर रहे थे। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से घसीट रहा था, उस समय उसे छुड़ाने के लिए केकई उसके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति कठोर बातें कही और रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर केकई को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा देख भरत ने कहा, हे सुमित्रा कुमार, क्षमा करो। स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध होती हैं। यदि मुझे ये बहने होता कि धर्मात्मा श्री राम मात्र जाति समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापनी केकई को मार डालता। भरत की यह बात सुन लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वध रूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। मंथरा केकई के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई मंथरा को देखकर भरत की माता केकई धीरे धीरे उसे आश्वासन देने और उसमें लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय मंथरा पिंजड़े में बंधी हुई कनौजे की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। उसके बाद 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, माँ यशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर सोम स्वर्ग लोक को चले गए। इस राज का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को सोम महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज प्रदान किया। अब आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पूर्वासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे हैं। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले व्रत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहाँ उपस्थित हुए सब लोग को इस प्रकार उत्तर दिया, सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं। आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्री राज का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग भी शत्रुघ्न सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम को मिलने के लिए वन में चलूँगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके
यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समस्त उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊँगा। अपनी माता कह देने वाली इसकी कई को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा अगले भाग में तथा इस कथा में आप सुन रहे हैं कि भरत के अंदर अपने बड़े भाई के प्रति कितना प्रेम था। तो जय श्री गुरु।